अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 20 तक 26 मई 2013 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का जो सबसे अहम इवेंट है वो है चांद ग्रहण, जो कि तकरीबन 56 या 57 मिनट का है। अमेरिका में होगा और ये 25 मई को है और ये अमेरिका, बहरुल काहिल और अफ्रीका के कुछ एरिया में नज़र आएगा। पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, लेकिन चूँकि ग्रहण है और इसके असरात वर्ल्ड वाइड होते हैं, इसलिए अगर आपका ताल्लुक उस एरिया से, उस हिस्से से है या इस टाइम को आप फॉलो कर सकें तो प्लीज़ केयर कीजिएगा, नमाज खुसूफ अदा कीजिएगा और 2 नफल हैं ज़रूर पढ़िएगा, सदक़ात दीजिएगा, ताकि अल्लाह ताला इसके मनफी असरात से आपको और सारी इंसानियत को इससे महफूज रखे। अब बात शुरू होती है जी मौजूदा हफ्ते के तीसरे हिस्से की, और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान लिब्रा, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहरा 10 था 31 में जायचा के 9वें घर में रहते हुए बैरूनी मुल्क सफ़र से मुतल्लिक़ अमूर में फ़ायदा पहुंचा सकेंगे, जबकि जायचा के 9वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी आला तालीम के हुसूल में आपको कामयाबी से हमकिनार करने का अहम सबब साबित हो सकेगी। 25 मई को तारत ज़ोहरा करान के बाइस हम अहदो पैमा होने के अलावा दूसरों के साथ आपके ताल्लुकात भी बढ़ सकेंगे, कुछ कंप्रोमाइज़ कर सकेंगे, कुछ आप दूसरों के साथ बैठ के उनके मामलात को शेयर करेंगे और कुछ वादे भी करेंगे, उनके साथ प्रॉमिस भी करेंगे, और मे भी कि ये जो मुआहदे करेंगे या वादे करेंगे ये आपके फ़ायदे में जाएंगे। 25 मई को ही जायचा के तीसरे घर में चांद ग्रहण होने की वजह से आपको अपने सफ़र में मोहतात रहना होगा, जबकि दूसरों के साथ वाबस्तगी जो है मायूसी लाएगी। दूसरों से तवक्को नहीं रखिएगा, एक्सपेक्टेशन जो है कम से कम रखिएगा। ग्रहण के नए असरात से बचाने के लिए सदक़ात अदा कीजिएगा, नमाज खुसूफ पढ़िएगा, 2 रकअत नमाज नफल है पढ़ लीजिएगा, और उसके अलावा अपने इसमें आज़म को पढ़िएगा। यकीनन मनफी असरात से काफ़ी हद तक अपने आप को बचा पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 मई को सेहत की बेहतरी के लिए वर्जिश वगैरह का प्रोग्राम बनाना बेहतर रहेगा। 21 को निजी अमूर तवज्जो तलब होंगे। 22 मई को दौरान गुफ्तगू अल्फाज का इस्तेमाल जो है सोच समझ कर कीजिएगा। 23 मई को अंदरून खाना दूसरों से उलझने की कोशिश नहीं कीजिएगा और हर हाल में अपने जज्बात पर काबू रखने की कोशिश कीजिएगा। 24 मई को आपके खुद इत्मीनान में इजाफा होगा, जबकि तफरीही प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। 25 मई को अपनी सलाहियतों पर भरोसा कीजिएगा। 26 मई को काम की ज़्यादती आपको मसरूफ़ रखे, लेकिन आपको रोमांस का मौका ज़रूर मिल सकेगा। फ़ायदा किस तरह उठाना है आप बेहतर जानते हैं। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन 25 मई का साबित हो सकता है, क्योंकि ग्रहण का दिन है, इसलिए 25 मई को मुहतात रहिएगा। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख तमाम जायचे के 7वें घर में ज़ोहरा और शम्स के हमरा मौजूद होगा, जिसकी बिना पर आपको अपने तमाम मामलात ख़ास तौर पर शराकती और अज़दवाजी उमूर में इंतहाई एहतियात बरतनी होगी, जबकि कोई भी बात करने से कबल आपको अच्छी तरह से सोचना ज़रूरी होगा। आपका ज़ैलिया कंप्यूटर तमाम जायचे के तीसरे घर में रुजत में रहते हुए मौजूदा ताल्लुकात में एक मुतय्यन हद यानी एक लिमिट में रहते हुए अपने मौजूदा रवाबत में सुकून के उसूल में मददगार साबित हो सकेगा। जब आप आउट ऑफ लिमिट होंगे या लिमिट क्रॉस करेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। 21 मई को जायचा के 7वें घर में यूरेनस प्लूटो तरबी होगी, जिसकी वजह से दूसरों को खोने का डर या उनसे जो है सेपरेशन होने का डर जो है, उसकी वजह से आप अपने आप को जो है गैर महसूस करेंगे, जबकि मुखलिस दोस्तों की आपको ज़रूरत जो है शिद्दत से महसूस होगी। 25 मई को खाना माल में चांद ग्रहण के असरात की वजह से माली लेन देन में मोहतात रहना होगा, जबकि ग्रहण के जो नए असरात हैं उनसे बचाव के लिए आप 2 रकअत नमाज खुसूफ अदा करके और सदक़ात अदा करके अपने आप को इन मनफी असरात से बचा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 मई को अपने शेड्यूल के मुताबिक काम करने से अच्छे नताइज बरामद होंगे, जबकि दूसरों की बातों में आना जो है आपके लिए बेहतर साबित नहीं होगा। अपनी मर्जी कीजिएगा और अपने शेड्यूल के मुताबिक चलने की कोशिश कीजिएगा। 21 मई को दोस्तों के साथ मिलकर कोई मनसूबाबंदी कर सकेंगे। 22 मई को तरक्याती कामों का रुझान होगा। 23 को घरेलू मामलात पर तवज्जो देना ज़रूरी होगा, जबकि 24 मई को रोमानवी जो माहौल है उसमें खुशगवार तब्दीलियाँ रूनुमा हो सकती हैं। 25 मई को दूसरों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। 26 मई को मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुकात रखने वाले अफराद अपने मशागल में मसरूफ़ रहेंगे या अपनी पर्सनल एक्टिविटी को आगे बढ़ा सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साद असरात का हामिल दिन कोई नहीं है, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन 25 मई का साबित हो सकता है। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा।
आपका हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम मजाजे के 7वें घर में रहते हुए आपके मुस्बत फैसलों और शरारती उमूर में अहम किरदार अदा कर सकेगा, जबकि इन असरात के तहत आपको अज़वाजी सुकून भी मुयस्सर आ सकेगा। ज़ायजा के छठे घर में शम्स, मरीख और ज़ोरा की मौजूदगी की वजह से आपको अपने मुलाजमती और सेहत से मुतल्लिक़ उमूर में ख़ास तौर पर तवज्जो मरकूज़ रखना होगी, जबकि अपने मातहत अफराद पर जल्द भरोसा करने की जो आदत है उसमें थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा या मुहतात रहना पड़ेगा, वरना परेशान कुन सूरत हाल पेश आ सकती है। 25 मई को आपके ताले में होने वाला चांद ग्रहण आपको ज़हनी तौर पर परेशान करने के अलावा आपके ख्यालात को मुंतशिर करने का बायस भी बन सकता है। इसलिए इस ग्रहण के नहस असरात से बचाव के लिए दौरान ग्रहण 2 रकत नमाज नफल खुसूफ पढ़ने के अलावा सदकात की अदायगी को भी यकीनी बनाना फ़ायदेमंद साबित हो। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 20 मई को नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकेंगे, जबकि मुलाजमती उमूर के मुतालिक नए ख्यालात भी जन्म ले सकेंगे। 21 मई को शरीके कार का ताउन आपको हासिल रहेगा। 22 मई को बाज़ मामलात में अचानक तब्दीली का इम्कान है, लेकिन खरीदारी का मौका जो है फिर भी मुयस्सर आ सकेगा। 23 मई को बुजुर्गों की खिदमत का मौका हाथ से नहीं जाने दीजिएगा, यकीनन फिर आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। 24 मई को शरीक-ए-हयात की सेहत का खास ख्याल रखिएगा, जबकि आपका रुझान ज़्यादातर मुताला की तरफ रहेगा, रीडिंग की तरफ आप ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव रहेंगे। 25 मई को कामयाबी के लिए इंफरादी तौर पर कोशिशें शुरू कर सकेंगे। 26 मई को मुलाजमती और माली लिहाज से आपकी पोजीशन बेहतर होगी, जिसकी बिना पर कारोबार में तरक्की का रुझान जो है वो गालिब रहेगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर सादा असरात का जो हामिल दिन है वो 26 मई, जबकि मनफी असरात के जो हामिल दिन है वो 24 और 25 मई का साबित हो सकते हैं। इन 2 दिनों में एहतियात कीजिएगा, यकीनन आपका हफ्ता बेहतर गुजर सकेगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का तीसरा हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।